ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। सूक्तों की रचना जो पुरुषों ने की थी उनमें गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ थे। और स्त्रियों ने जिन सूक्तों की रचना की थी उनमें घोषा, अपाला, विश्वरा, सिक्ता, शचीपौलोमी और कक्षावृति प्रमुख हैं। इनमें से जो लोपामुद्रा थी प्रमुख थी, ये क्षत्रिय वर्ण की थी। इनकी शादी अगस्त्य ऋषि से हुई थी। दूसरे और 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जीन अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद में यदु, दुर्यु, तुर्वश, पुरु और अनु 5 जनों का वर्णन मिलता है। दाशराग्य युद्ध का वर्णन भी ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के अवसर पर होत्र ऋषियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल, वाशकल, अश्वलायन, शांखायन और मांडूकायन। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्रों के विषय में जानकारी मिलती है। नदी सूक्त में सबसे अंतिम नदी गोमल बताई गई है। सोम का वर्णन 9वें मंडल में है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता अन्न पीसने वाली है। इस कथन का उल्लेख भी 9वें मंडल से ही मिलता है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख 7वें मंडल में है। 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की थी। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। ऋग्वेद में राजा को कोप जनस्य यानी कि प्रजा का रक्षक कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में मछली और नमक का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार और विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृ प्रधान था। ऋग्वेद में केवल अयस धातु का ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण फसल यव यानी कि जौ और गेहूं थी। अस्तो म सद्गमय वाक्य भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में गाय के लिए अगन्या यानी कि न मारने योग्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा गया है। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इसका उल्लेख 122 बार, समिति का 9 बार और सभा का 8 बार मिलता है।